भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती इस बार बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसकी गूंज केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली तक भी सुनाई देगी। 15 नवंबर का दिन झारखंडी अस्मिता, आदिवासी संघर्ष और शहादत की गाथाओं से सराबोर रहेगा। यही वह दिन है जब धरती आबा का जन्म हुआ था और इसी दिन झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला था। इस साल झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती है। 25 वर्षों की यात्रा का यह पड़ाव धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान इस उत्सव का केंद्र होगा, जहां सुरों और सितारों की चमक छाएगी। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह और झारखंड की बेटी शिल्पा राव अपनी धुनों से समा बांधेंगे। मंच पर प्रियंका चोपड़ा, आर माधवन और इम्तियाज अली जैसे सितारों की मौजूदगी होगी, तो राजनीति के गलियारों से लेकर राष्ट्र की सर्वोच्च हस्तियां भी यहां जुटेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता, साथ ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी तक सभी इस ऐतिहासिक उत्सव के साक्षी बनने की तैयारी में है। ये महापर्व केवल रांची तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उलिहातू, भोगनाडीह, नेमरा से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देगी। इसके साथ ही नवंबर का महीना हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का भी गवाह बनेगा। भले ही सरकार का यह पहला साल 28 नवंबर को पूरा हो रहा हो, लेकिन जश्न की रंगत स्थापना दिवस समारोह में ही घुला दी जाएगी। लिहाजा इस बार का कार्यक्रम केवल सरकारी औपचारिकता भर नहीं होगा, बल्कि पूरे देश दुनिया में झारखंड की पहचान, उसकी संस्कृति और उसके संघर्ष की छवि को नया आयाम देगा। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 4 दिनों तक लगातार आयोजन होंगे। सरकार चाहती है कि उत्सव की छाप केवल राजधानी तक सीमित न रहे, बल्कि उलिहातू से लेकर भोगनाडीह तक और हर जिले के कोने कोने तक पहुंचे। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू को सजाया संवारा जाएगा, ताकि अतिथि वहां जाकर उस क्रांतिकारी शख्सियत की यादों से रूबरू हो सके, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वहीं सिदो कान्हू की जन्मभूमि भोगनाडीह में भी कार्यक्रम होंगे, ताकि संथाल विद्रोह की स्मृतियां इस मौके पर फिर से जीवित हो सके। सरकार इस बार समारोह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के इरादे से बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर कई राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित करने की कवायद चल रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं केंद्र से भी राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाने पर विचार चल रहा है। कलात्मकता और सांस्कृतिक प्रस्तुति इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण होगी। देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुके झारखंडी कलाकारों को मंच देने की योजना है। प्रियंका चोपड़ा से लेकर आर माधवन, तनुश्री दत्ता से लेकर इम्तियाज अली, अलीशा सिंह से लेकर जिशान कादरी तक सभी से संपर्क साधा जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय लोक कलाकारों को भी भरपूर अवसर मिलेगा। संथाल परगना, छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान के कलाकार अपनी अपनी परंपराओं और धरोहरों को मंच पर जीवंत करेंगे। मेघा श्रीराम डाल्टन, मोनिका मुंडू, मुकुंद नायक और नंदलाल नायक जैसे नाम पहले ही इस सूची में शामिल हैं। संगीत की बात हो तो अरिजीत सिंह का नाम खुद ही जादू रच देता है। सरकार चाहती है कि वे इस भव्य उत्सव का हिस्सा बने। उनकी उपलब्धता पर बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि 15 से 18 नवंबर के बीच किसी एक दिन वे रांची की धरती पर सुरों का समा बांधेंगे। साथ ही झारखंड की बेटी और मशहूर प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव भी इस मंच पर होंगी। यह उत्सव राज्य के हर उस कलाकार को सम्मानित करने का माध्यम बनेगा, जिसने अपने हुनर से झारखंड का नाम रोशन किया है। समारोह के दौरान गुरुजी शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा को भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। अतिथि वहां जाकर झारखंडी जीवन की जड़ों से जुड़ेंगे। हालांकि इस बार का जश्न अधूरा रहेगा, क्योंकि झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले और लंबे संघर्ष के बाद अलग राज्य का सपना पूरा करने वाले 2 दिग्गज नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन आज हमारे बीच नहीं है। उनकी अनुपस्थिति हर किसी को खलेगी और यह महोत्सव उनकी स्मृतियों को भी नमन करेगा। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।